Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Mubashir Ali. I welcome all my dear students and respectable teachers on my YouTube channel. In this video, I will teach you 10th class math exercise 1.1 question number 3 start करेंगे. जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है. इन क्वेश्चन में से अक्सर पेपर में कोई ना कोई वो पार्ट देता है. तो सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्टेयर. इन क्वेश्चन को हम कंप्लीटिंग स्टेयर के जरिए सॉल्व करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. जब आपने इसको कंप्लीटिंग स्टेयर के जरिए सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो x के अंदर कोफिशिएंट होना चाहिए ये 1 होना चाहिए. अगर x के कोफिशिएंट 1 के अलावा आ रहा है तो फिर उस पर डिवाइड देंगे. अब x स्क्वायर कोफिशिएंट 7 है तो इट्स मीन सबसे पहले हम 7 पर डिवाइड करेंगे. डिवाइड बोथ साइड विद 7. दोनों तरफ आपने 7 पर डिवाइड करना है. अगर x स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है तो फिर सही है. अगर x स्क्वायर कोफिशिएंट 1 के अलावा आ रहा है, जो भी 1 के अलावा आएगा इधर उस पर आपने डिवाइड करना है. तो ये हमारे पास बन जाता है 7x स्क्वायर ओवर 7 प्लस 2x ओवर 7 माइनस 1 ओवर 7 और 0 ओवर 7. ये 7 से कैंसिल हो जाता है. ये हमारे पास बचा x की पावर 2 प्लस 2x ओवर 7 माइनस 1 ओवर 7 इज इक्वल 0. तो 7 पर डिवाइड करना ये आंसर हमारे पास 0 ही आता है. नेक्स्ट स्टेप में जिसमें x नहीं आ रहा होना उसे आपने दूसरी तरफ लेकर जाना. अब 1 और माइनस 1 और 7 इसके साथ x नहीं है, इसे आपने दूसरी साइड पर लेकर जाना. ये x की पावर 2 प्लस 2x ओवर 7 आपने वैसे लिख लेना है. जिसमें x नहीं होना उसे आपने दूसरी साइड पर ले जाना. ये माइनस 1 ओवर 7 है तो इधर आकर बन जाता है प्लस 1 ओवर 7. नेक्स्ट स्टेप में अब ये देखो ये x की पावर 2 जो है ये x का स्क्वायर है प्लस 2x ओवर 7. अब आपने एक स्टेप ये करना है तो जो x वाली टर्म होनी है वो इधर लिखनी, लेकिन उसके साथ आपने x नहीं लिखना. x वाली टर्म इधर लिखनी है लेकिन उसके साथ आपने x नहीं देना. अब इसे आपने 2 पर डिवाइड करना है. 2 पर डिवाइड करें 2 1 2 2 1 2. इसका आंसर हमारे पास ऊपर 1 बचा नीचे 7 बचा. 1 वैसे 7 1 7. जो x वाली टर्म होनी है x के अलावा लिखनी है उसे 2 पर डिवाइड करना है. 2 पर डिवाइड करने के बाद जो उसका आंसर आना है उसका स्क्वायर आपने इधर भी प्लस कर देना है और इधर भी. इसका आंसर हमारे पास 1 ओवर 7 आया है तो 1 ओवर 7 का स्क्वायर आपने इधर भी प्लस कर देना है और 1 ओवर 7 का स्क्वायर आपने इधर भी प्लस करना है. दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, x वाली टर्म लिखनी है उसे 2 पर डिवाइड करना है. 2 पर डिवाइड करने से जो उसका आंसर आना है उसका स्क्वायर आपने इधर भी प्लस कर देना है और इधर भी प्लस कर देना है. अब अगर इसके दरमियान में प्लस हुआ तो ये a प्लस बी का स्क्वायर बनेगा. अगर इसके दरमियान में माइनस हुआ तो फिर ये a माइनस बी का स्क्वायर बनेगा. अब क्योंकि दरमियान में माइनस प्लस आ रहा है तो ये a प्लस बी का स्क्वायर बनेगा. a की वैल्यू x प्लस b की वैल्यू हमारे पास 1 ओवर 7 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 1 ओवर 7 आपने वैसे लिख लेना प्लस इस 1 का स्क्वायर 1 और 7 का स्क्वायर हमारे पास बन जाता है 49. नेक्स्ट स्टेप में ये x प्लस 1 ओवर 7 ये होल का स्क्वायर आपने वैसे लिख लेना है. ये 1 ओवर 7 प्लस 1 ओवर 49 ये वाली टर्म जो थी सेम मैंने उसी तरह उधर लिख दी. ये x प्लस 1 ओवर 7 ये होल का स्क्वायर वैसे लिख लें. इन दोनों का एलसीएम लें
7 और 49 का एलसीएम लिया जाए तो हमारे पास 49 आता है। अब 49 तो 100 ना इस 7 पर डिवाइड करना है। 49 तो 100 7 पर डिवाइड करना है। 7 7 49 7 आंसर आता है। जो आंसर आना है उसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। 49 तो 100 7 पर डिवाइड करना 7 आंसर आता है। 7 तो 1 से मल्टीप्लाई करना 7। 49 तो 49 पर डिवाइड करना 1। 1 तो 1 से मल्टीप्लाई करना 1। ये हमारे पास बन जाता है h प्लस 1/7 whole square is equal to 7 plus 1 8/49। नेक्स्ट स्टेप में ये स्क्वायर है। स्क्वायर जो होता है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होता है, तो बहुत साइड पर आपने स्क्वायर रूट ले लेनी है। h प्लस 1/7 इधर भी स्क्वायर रूट ले लेनी है और इधर भी स्क्वायर रूट ले लेनी है 8/49। जो स्क्वायर रूट होती है उसका आंसर प्लस माइनस में आता है। अब यहाँ पर ऊपर 8 है, 8 की फैक्टराइजेशन करें। 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2 और 49 की तरह 7 7 जार 49। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल। h प्लस 1/7 इज इक्वल टू प्लस माइनस। अब ये 8 है तो 8 की फैक्टराइजेशन करें तो ये हमारे पास बनता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और 49 जो है इसकी स्क्वायर रूट लिया जाए तो इसका स्क्वायर रूट 7 आता है। 8 की फैक्टराइजेशन मैंने ये डाल दी। 49 है, 49 का स्क्वायर रूट लिया जाए तो ये हमारे पास 7 आता है। नेक्स्ट स्टेप में ये प्लस 1/7 है तो इधर आता है ये बन जाता है माइनस 1/7। ये प्लस माइनस आपने वैसे लिखना है। अब ये वाला पेयर बन रहा है, जिसका पेयर बन रहा है उससे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाना है और जिसका पेयर नहीं बनना उससे स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होना। तो इन दोनों का पेयर बन रहा है, इन दोनों से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाना है। और ये वाला 2 इसका पेयर नहीं बन रहा, इसके ऊपर स्क्वायर रूट वैसे रहेगा डिवाइडेड बाई 7। इन दोनों का एलसीएम लिया जाए तो 7 और 7 का एलसीएम लिया जाए तो हमारे पास 7 आता है। 7 तो 7 पर डिवाइड करो 1, 1 तो -1 से मल्टीप्लाई करने -1, ये प्लस माइनस वैसे। 7 तो 7 पर डिवाइड करने 1, 1 तो ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करें 2 × 2 स्क्वायर रूट से, ये वैसे था वैसा। तो यही हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ जाना। सॉल्यूशन सेट में आपने इसी तरह लिख देना, क्योंकि मेरे पास जगह कम है इस वजह से मैंने इधर ही लिख दिया। पार्ट नंबर 2 है ax² प्लस 4x माइनस a इज इक्वल टू 0। जब भी कंपैरिजन स्केयर के जरिए क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो x स्केयर का हमेशा कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर 1 के अलावा आ रहा है तो उस पर पहले हम डिवाइड करेंगे। अब इसका कोएफिशिएंट a आ रहा है तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे a पर। डिवाइडेड विद a ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर a पर आप डिवाइड करें तो ये हमारे पास बनता है ax² ओवर a प्लस 4x ओवर a माइनस a है, इसे भी a पर डिवाइड करें a ओवर a 0 ओवर a। ये a से कैंसर, इधर हमारे पास बचा x² प्लस 4x ओवर a तो a पर डिवाइड करें ये आंसर 1 आता है, प्लस 0 तो a पर डिवाइड करें ये आंसर 0 आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में जिसमें x² नहीं आ रहा उस टर्म को आपने एक तरफ कर लेना है। 4x ओवर a वैसे ये -1 है, इधर आता है +1, इसमें x नहीं था तो इस वजह से मैंने इसे सेपरेट कर दिया, दूसरी साइड पर आपने ले जाना है। अब ये x की पावर 2 जो है ये हमारे पास x का स्क्वायर है प्लस 4x ओवर a ये आपने वैसे लिखना है। अब x वाली टर्म्स इधर लिखनी है लेकिन उसके साथ आपने x नहीं लिखना, तो ये हमारे पास बना 4 ओवर a। x वाली टर्म्स लिखनी है लेकिन साथ उससे x नहीं लिखना, इसको आपने 2 पर डिवाइड करना है। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 2 ओवर a।
जो इसका आंसर आना है उसका स्क्वायर आपने इस साइड पर भी प्लस कर देना है और इस साइड पर भी प्लस कर देना है। इसका आंसर 2/a आया, तो 2/a का स्क्वायर आपने इधर भी प्लस करना है और 2/a का स्क्वायर आपने इधर भी प्लस कर देना है। अब अगर दरमियान में प्लस आ रहा है तो ये बनेगा a प्लस बी होल स्क्वायर। अगर दरमियान में माइनस आ रहा है तो ये बनेगा a माइनस बी होल स्क्वायर। अब दरमियान में प्लस है तो इसने बन जाना a प्लस बी होल स्क्वायर। a की वैल्यू x प्लस b की वैल्यू 2/a होल स्क्वायर। ये 1 आपने वैसे लिख लेना है, इस 2 का स्क्वायर बन जाता है 4 और नीचे वाला a का स्क्वायर लो तो ये बन जाता है a का स्क्वायर। 1 वैसे प्लस 2 का स्क्वायर 4 नीचे a का स्क्वायर a की पावर 2। इसी स्टेप को मैं ऊपर लिख लेता हूं, ये x प्लस 2/a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 4/a स्क्वायर। यही वाली टर्म्स मैंने ऊपर लिख ली। नेक्स्ट स्टेप में x प्लस 2/a होल स्क्वायर ये वैसे लिख लेना है, इन दोनों का एलसीएम ले। जिसका डिनोमिनेटर ना उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। 1 और a स्क्वायर इन दोनों का एलसीएम लिया जाए तो हमारे पास a स्क्वायर आता है। नेक्स्ट स्टेप में a स्क्वायर तो अंदर रखना 1 पर डिवाइड करना है, तो जब a स्क्वायर तो अंदर आता है 1 पर डिवाइड करना है तो इसका आंसर a स्क्वायर आना है। तो a स्क्वायर तो 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये a स्क्वायर तो अंदर थे, a स्क्वायर पर डिवाइड करें 1 आंसर आता है। 1 तो 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर हमारे पास 4 आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में ये स्क्वायर है, स्क्वायर जो होता है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होता है, तो ये स्क्वायर कैंसिल करने के लिए दोनों साइड पर आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। तो ये हमारे पास बन जाना है x प्लस 2/a स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर रूट ले लेना है और इस साइड पर भी आपने a स्क्वायर प्लस 4/a स्क्वायर, इसके ऊपर भी आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। ये स्क्वायर जब स्क्वायर रूट लेते हैं जवाब प्लस माइनस में आता है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल। x प्लस 2/a इज इक्वल टू प्लस माइनस। अब अक्सर स्टूडेंट ये गलती करते हैं, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल कर देते हैं, ये कैंसिल नहीं होता। अगर ये होता a स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर होता तो फिर इससे स्क्वायर रूट कैंसिल होना है। अब ये वाला स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल नहीं हो सकता, लिहाजा a स्क्वायर प्लस 4 इसे आपने वैसे लिख लेना है। नीचे हमारे पास a स्क्वायर है, इस a स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है a स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया जाए तो हमारे पास a बचता है। नेक्स्ट स्टेप में ये 2/a प्लस हो रहा है, इधर आता है 2/a माइनस हो जाना है, ये प्लस है इधर मैंने माइनस डाल दिया, ये प्लस माइनस वैसे a का स्क्वायर प्लस 4/a ये वैसे लिख लेना है। अब इन दोनों का एलसीएम लिया जाए a और a इधर, तो हमारे पास एलसीएम a आता है, a तो a पर डिवाइड करें 1 आता है, 1 तो -2 से मल्टीप्लाई करें -2, ये प्लस माइनस वैसे a तो a पर डिवाइड करें 1 तो ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई करें, ये ऊपर वाली रकम वैसे आ जानी a स्क्वायर प्लस 4। तो जो इसका सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ जाता है -2 प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई a, ये हमारे पास आंसर आ गया। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 11x² माइनस 34x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं x² तो कोफिशिएंट 1 है, तो सही है, अगर 1 के अलावा आ रहा हो तो उस नंबर पर हम डिवाइड करते हैं। अब इसका कोफिशिएंट x² था 11 है, तो सबसे पहले हम 11 पर डिवाइड करेंगे, डिवाइड विद 11 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर आपने 11 पर डिवाइड करना है। तो ये हमारे पास बन जाता है 11x² ओवर 11 माइनस 34x ओवर 11
प्लस 3/11 इज इक्वल टू 0/11। ये 11 से कैंसिल हो जाएगा। इधर हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर माइनस 34x/11 प्लस 3/11। 0 तो 11 पर डिवाइड करने इसका आंसर 0 आता है। नेक्स्ट स्टेप में जिसमें x नहीं आ रहा उसे आपने दूसरी तरफ लेकर जाना है। ये x⁻² माइनस 34x/11 आपने वैसे लिख लेना है। ये 3/11 इधर प्लस हो रहा है, इधर आता माइनस हो जाता है, ये बन जाता है -3/11। नेक्स्ट स्टेप में x⁻² है ये x का स्क्वायर है माइनस 34x/11 आपने वैसे लिख लेना है। अब x वाली जो टर्म है वो आप लिख नहीं लेते, उस साथ आपने x नहीं लिखना। ये बनता है 34/11 लिखकर इसे आपने 2 पर डिवाइड करना है। 2 पर डिवाइड करने चाहिए, हमारे पास आंसर आता है 2 1 2 2 7 14। इसका आंसर आ जाता है 17/11। x वाली टर्म लिखकर उसे 2 पर डिवाइड करना है, फिर सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आया 2 1 2 2 1 2 2 7 14 ऊपर 17 नीचे 11, जो आंसर आना है उसका स्क्वायर आपने इधर भी प्लस कर देना है और दूसरी साइड पर भी प्लस कर देना है। -3/11 प्लस 17/11 दोनों साइड पर आपने प्लस कर देना है। अब ये देखना है अगर इसके दरमियान में माइनस हुआ तो ये बनेगा a-b²। अगर दरमियान में प्लस हुआ तो ये बनेगा a+b²। अब दरमियान में माइनस आ रहा है तो ये बनना है a-b²। a की वैल्यू x, दरमियान में माइनस है तो इस वजह से माइनस। b की वैल्यू हमारे पास 17/11 है तो ये बनता है 17/11²। नेक्स्ट स्टेप में ये -3/11 वैसे लिख लेना है। 17 का स्क्वायर लिया जाए तो ये हमारे पास बनता है 289। 11 का स्क्वायर लिया जाए तो ये हमारे पास बनता है 121। ये -3/11 वैसे ये प्लस 17 का स्क्वायर लिया जाए। 17 स्क्वायर मीन 17 तो 17 से मल्टीप्लाई करो 289 आंसर आता है। 11 का स्क्वायर मीन 11 तो 11 से मल्टीप्लाई करें 121 आंसर आता है। नेक्स्ट स्टेप में x - 17/11 ये होल का स्क्वायर आपने वैसे लिख लेना है। इन दोनों का एलसीएम ले 11 और 121 का एलसीएम लिया जाए तो हमारे पास 121 आता है। अब 121 को अंडर रखना है, 11 पर डिवाइड करना है। जब इसे डिवाइड करना है इसका आंसर 11 आना है। 11 तो -3 से मल्टीप्लाई करना है, 11 3 33। इसी तरह ये 121 तो अंडर रखे, इस 121 पर डिवाइड करें तो इसका आंसर 1 आता है। 1 तो 289 से मल्टीप्लाई करना, ये बन जाता है 289। नेक्स्ट स्टेप में ये x - 17/11 और स्क्वायर ये आपने वैसे लिख लेना है। तो ये माइनस वाला नंबर है, ये प्लस। जब एक माइनस वाला नंबर और एक प्लस वाला, उन दोनों को माइनस करते हैं और साइन हम बड़ी रकम वाला लिखते हैं। 289 में से 33 माइनस करें, इसका आंसर आता है 256। क्योंकि बड़े नंबर साथ प्लस है इस वजह से यहाँ पर साइन प्लस था, और ये नीचे वाला 121 आपने वैसे लिख लेना है। आप इसके ऊपर स्क्वायर है, जो स्क्वायर होता है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होता है, तो दोनों साइड पर आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। तो ये हमारे पास बन जाना है x - 17/11। इधर भी स्क्वायर रूट ले लेना है, और जब स्क्वायर रूट लेते हैं जो आंसर होता है वो प्लस माइनस में आता है। 256/121। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल। x - 17/11 प्लस माइनस 256 जो होता है ये हमारे पास 16 का स्क्वायर रूट होता है। कैलकुलेटर से 256 का स्क्वायर रूट लो तो इसका आंसर 16 आता है, और 121 का स्क्वायर रूट लिया जाए तो इसका आंसर 11 आता है। नेक्स्ट स्टेप में आप x - 17/11, ये आंसर प्लस माइनस में आ रहा है,
एक मरतबा इसे आपने प्लस में लिख लेना है और एक मरतबा इसे आपने माइनस में लिख लेना है। x माइनस 17 और 11 इज इक्वल टू 16 ओवर 11, ये मैंने प्लस में लिख लिया। x माइनस 17 ओवर 11 ये मैंने माइनस में लिख लिया। अब इसके दो आंसर आ रहे हैं, एक प्लस माइनस में। ये रकम रहता है प्लस वाला आंसर लिख देना, फिर ये रकम रहता है इधर माइनस वाला आंसर लिख लेना है। नेक्स्ट स्टेप में ये 16 और 11 आपने वैसे लिख लेना है। ये रकम इधर माइनस हो रही तो इधर आता प्लस। इन दोनों तो एलसीएम लिया जाए तो 11 और 11 तो एलसीएम लो तो 11 आंसर आता है। 11 तो 11 पर डिवाइड करना 1 तो 16 से मल्टीप्लाई किया जाए 16 प्लस ये 11 तो 11 पर डिवाइड करें 1 तो 17 से मल्टीप्लाई करें 17। सो x इज इक्वल टू 16 प्लस 17 33 ओवर 11। 33 तो अंदर 3 पर डिवाइड करें तो x इज इक्वल टू 3। 11 1 जार 11, 11 3 जार 33। अब इसे सॉल्व करते हैं। ये x वैसे लिख लेना, x इज इक्वल टू माइनस 16 ओवर 11, ये वैसे ये रकम इधर माइनस हो रही है तो इधर आता प्लस 17 ओवर 11। सो x इज इक्वल टू, इन दोनों तो एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम हमारे पास 11 आता है। 11 तो 11 पर डिवाइड करें 1 तो माइनस 16 से मल्टीप्लाई करें माइनस 16 प्लस 11 तो 11 पर डिवाइड करें 1 तो 17 से मल्टीप्लाई करें 17। सो x इज इक्वल टू 17 में से 16 माइनस करें 1 ओवर 11। सॉल्यूशन सेट जो आता है हमारे पास, एक आंसर हमारे पास 1 ओवर 11 आता है और दूसरा हमारे पास आंसर है 3। ये इसका आंसर। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास lx स्क्वायर प्लस mx प्लस n इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम ये देखते हैं x स्क्वायर तो कोएफिशिएंट जो होना चाहिए हमेशा 1 होना चाहिए। अब 1 नहीं आ रहा है, l आ रहा है, तो सबसे पहले इसे हम l पर डिवाइड करेंगे। l x की पावर 2 प्लस m x प्लस n, इसे भी आपने l पर डिवाइड कर देना है, इसे भी l पर डिवाइड कर देना है, इसे भी और इसे भी l पर डिवाइड। ये l l से कैंसिल, इधर हमारे पास बचा x की पावर 2, इधर हमारे पास बचा m x ओवर l प्लस n ओवर l। 0 तो l पर डिवाइड करें तो इसका आंसर 0 आता है। नेक्स्ट स्टेप में x की पावर 2 प्लस m x ओवर l आपने वैसे लिख लेना है। जिसमें x नहीं आ रहा उस टर्म तो आपने दूसरी तरफ लेकर जाना है। इसमें x नहीं आ रहा, ये प्लस n ओवर l है, तो इधर आता बन जाता है माइनस n ओवर l। ये x की पावर 2 जो है ये x का स्क्वायर है प्लस m x ओवर l आपने वैसे लिखना है। अब x वाली टर्म्स आपने लिखनी है लेकिन उसमें x नहीं लिखना। x वाली टर्म के अलावा हमारे पास ये टर्म बनती है m ओवर l। अब इसे 2 पर डिवाइड करें तो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है m ओवर 2l। x वाली टर्म लिखनी है, उसे 2 पर डिवाइड करना है, फिर जो उसका आंसर आना है उसका स्क्वायर आपने इस साइड पर भी प्लस कर देना है और दूसरी साइड पर भी प्लस कर देना है। तो ये हमारे पास बना m ओवर 2l, उसका स्क्वायर इधर भी प्लस कर देना है, ये माइनस n ओवर l और m ओवर 2l इसका स्क्वायर आपने इधर भी प्लस कर। अगर दरमियान में प्लस हुआ तो ये a प्लस बी का स्क्वायर बनेगा। अगर दरमियान में माइनस हुआ तो फिर इसने बनना है a माइनस बी का स्क्वायर। अब दरमियान में प्लस है तो ये बनता है a प्लस बी का स्क्वायर। a की वैल्यू x प्लस b की वैल्यू हमारे पास है m ओवर 2l होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस n ओवर l आपने वैसे लिख लेना है, प्लस m का स्क्वायर बनता है m की पावर 2, नीचे 2 है, 2 का स्क्वायर बन जाता है 4 और l का स्क्वायर लिया जाए तो ये हमारे पास बनता है l की पावर 2। x प्लस m ओवर 2l होल का स्क्वायर आपने वैसे लिख लेना है। इन दोनों का एलसीएम लो, l और 4l स्क्वायर का एलसीएम लिया जाए तो हमारे पास एलसीएम 4l स्क्वायर आता है।
अब 4l² तो अंदर तो एल पर डिवाइड करना है, जब इसे डिवाइड करना है इस एल से एक पावर कैंसिल हो जानी, बाकी हमारे पास बचना 4l। 4l तो माइनस एन से जरा दो, ये बनता है -4l n प्लस इस 4l² तो 4l² पर डिवाइड करने 1 तो m² से मल्टीप्लाई करने तो ये बन जाता है m²। नेक्स्ट स्टेप में ये h प्लस m ओवर 2l होल का स्क्वायर आपने वैसे लिख लेना है। इसमें जो प्लस वाली टर्म्स है इसे आपने पहले लिख लेना है, और जो ये माइनस वाली टर्म्स है इसे आपने बाद में लिख लेना है, डिवाइडेड बाय 4l²। नेक्स्ट स्टेप में ये स्क्वायर है, जो स्क्वायर होता है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल होता है, तो इस स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। ये बना h m ओवर 2l, ये स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से कैंसिल होना है, इधर भी स्क्वायर रूट ले लेना है और इधर भी स्क्वायर रूट, इधर बना m² -4ln डिवाइडेड बाय 4l², इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, इधर हमारे पास बचा h प्लस m ओवर 2l। जब स्क्वायर रूट लेते हैं इस मरतबा जवाब प्लस में आता है, इस मरतबा माइनस में, ये प्लस माइनस ये m² -4ln आपने वैसा लिख लेना है। ये जो 4 है 4 तो स्क्वायर रूट 2 होता है, और l² तो स्क्वायर रूट लिया जाए तो ये हमारे पास l आता है। नेक्स्ट आपने h की वैल्यू निकालनी है, ये m ओवर 2l इधर प्लस हो रहा है इधर आकर माइनस, ये बना -m ओवर 2l प्लस माइनस m² -4ln डिवाइडेड बाय 2l। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों का एलसीएम लिया जाए तो हमारे पास एलसीएम 2l आता है। 2l तो 2l पर डिवाइड करें 1 तो माइनस m से मल्टीप्लाई करें, ये बनता है -m वैसे प्लस माइनस ये 2l तो 2l पर डिवाइड करो 1 तो ऊपर वाले तुमसे मल्टीप्लाई करो, ये वैसे यानी m² -4l